किसान दिल्ली कूच को लेकर के आज दोपहर शंभू बॉर्डर पर बैठक का फैसला, और इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि कूच कैसे करें, कब करें, रणनीति क्या होगी। बैठक में किसान तय करेंगे अगला जत्था कब दिल्ली की तरफ कूच की कोशिश करेगा। आज जत्था दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पहले आपको बताएं कि रविवार को 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। लेकिन अब आज का दिन बहुत अहम है। किस तरीके से आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, किस तरीके से आगे की रणनीति, अगला जत्था किसानों का कब मूव करेगा, इस पर बातचीत, मीटिंग संभव है। शंभू बॉर्डर पर मौजूदा किसानों को सरकार की बातों पर यकीन नहीं है साफ तौर पर, और किसान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, मगर बार बार उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। किसानों ने से यह भी कहा गया कि चूंकि प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली चलो की कॉल को एक दिन के लिए और टाल दें। पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैठे किसानों का दिल्ली चलो प्लान एक बार फिर नाकाम हो गया। शंभू बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा के सख्त इंतजामों के चलते किसानों का जत्था हरियाणा में भी एंट्री नहीं कर पाया। लेकिन रविवार को भी पूरे दिन बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हंगामा और बवाल चलता रहा। किसान हैं जो कि पैदल मार्च करना चाहते थे, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन उनको प्रशासन समझा रहा है कि अंदर आगे जाने की इजाजत नहीं है। और फिर एक बार फिर से हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से एक बार फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो वहां पर छोड़े गए हैं। सरकार से बातचीत के लिए तय शनिवार का दिन खत्म होने के बाद रविवार को 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने के लिए पहले तो आंसू गैस के गोले दागे और फिर उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। भी 101 बंदे आए हैं, उनको आप चेक कर लीजिए, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये झंडा है। तो पैदल दे हथे वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करना जाना, ये सरकार की मर्जी है, साडे गोले मारने। शंभू बॉर्डर पर करीब 4 घंटे तक हुए इस टकराव में 6 किसान घायल हो गए। शाम तक सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दिल्ली कूच को कैंसिल करते हुए किसान संगठनों ने अपने जत्थे को वापस बुला लिया। निर्णय लिया है का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा, इस तरह से 12 बजे के बाद लगभग 3:45 बजे तक हमारे जत्थे ने पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमें ये ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या दिल्ली जाने के लिए किसान फिर से कोशिश करेंगे या 300 दिन बाद भी शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले रहेंगे? किसान संगठन का होने वाली बैठक में इस पर फैसला लेंगे। दोनों फोरम मीटिंग करके आगे की रणनीति देंगे। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पुलिस परमिशन मांगी, लेकिन किसानों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन उनका अधिकार है, जिस पर पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों को एक लिस्ट दिखाई जिसमें दिल्ली जाने वाले 101 किसानों के नाम थे। हरियाणा पुलिस की उसी लिस्ट को लेकर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और फिर आखिरकार भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसानों को कदम पीछे खींचने पड़े। अब सोमवार को होने वाली बैठक में किसान संगठन अपनी अगली रणनीति तय करेंगे कि उन्हें दोबारा दिल्ली की ओर बढ़ना है या सरकार की ओर से किसी पहल का इंतजार। और इसके साथ ये भी जानिए कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जहां शंभू बॉर्डर खोलने की मांग पर सुनवाई होनी है। पंजाब के दूसरे हाईवे को भी खोलने की मांग पर सुनवाई का दिन। याचिकाकर्ता ने कहा कि किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है। अब किसान यूनियन ने पंजाब के दूसरे हाईवे भी बंद कर दिए हैं। ये न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को सभी रोड खुलवाने को कहे और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।